तो अभी हाल ही में नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट था, यानी कि नीट के एग्ज़ाम्स थे, जिसमें कुल मिलाकर 24 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट्स ने पार्ट लिया और एग्ज़ाम देने गए। ये एग्ज़ाम इतना ज़्यादा टफ होता है कि इसमें अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स और अच्छे अच्छे लोगों के धागे खुल जाते हैं मेहनत करते करते। और कई बार तो ऐसी भी न्यूज़ आती है कि स्टूडेंट्स ने कुछ गलत कदम उठा लिए हैं, अपने आप को हार्म कर लिया है, वो भी रिज़ल्ट आने के पहले पहले, यानी कि इतना ज़्यादा प्रेशर होता है। और कई स्टूडेंट्स तो एग्ज़ाम होने के पहले ही ऐसी घटनाओं को अंजाम दे चुके होते हैं। मतलब आप सोच सकते हो इतना ज़्यादा प्रेशर रहता है स्टूडेंट्स के ऊपर, वो अपने ज़िंदगी का साल भर इसमें इन्वेस्ट करते हैं, एक ही कमरे में बैठकर 12 से 13 घंटे पढ़ाई करते हैं, और उसके बाद भी अगर पेपर लीक हो जाए और या तो पेपर में चीटिंग हो और कुछ ही लोग सक्सेस हो पाएँ इसमें और वो लोग जो इस काबिल ही नहीं हैं, तो जो बचे कुछ स्टूडेंट्स होते हैं उनमें ये आक्रोश तो देखने को ही मिलेगा। हाँ, स्टूडेंट्स रैलियां निकालकर और धरने पर बैठकर अपने लिए इंसाफ की मांग कर रहे थे, वहीं कुछ लोगों ने इसको एक पॉलिटिकल मुद्दा बना लिया। इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, पहले हम जानते हैं नीट के बारे में। 2012 तक नीट का पेपर ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट कहलाता था, जिसको CBSE कंडक्ट कराती थी, यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, जो कि अलग अलग स्टेट्स में होते थे। और इसके बाद इसको नीट में कन्वर्ट कर दिया गया, यानी कि नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट, जिसको 2013 तक CBSE ही कंडक्ट कराती थी, लेकिन उसके बाद में इसकी जिम्मेदारी NTA को दे दी गई। लेकिन इस बार NTA ने जो नीट UG का पेपर कंडक्ट कराया था, उसमें उसने खुद -420 अंक प्राप्त किए हैं। जी हाँ, आपने सही सुना, NTA के चीफ ने -420 अंक प्राप्त किए इसमें, क्योंकि जब उनसे पेपर लीक को लेकर क्वेश्चन किए गए तब उन्होंने इस पर बेबुनियादी जवाब दिए इतने सारे कि उनका काफ़ी ज़्यादा माइनस मार्किंग हो गया और वो माइनस में 420 नंबर पा गए। इन्होंने पहले रजिस्ट्रेशन की डेट रखी थी 9 फरवरी से 9 मार्च तक, यानी कि ये ऐसा फॉर्म होता है जिसको फिल करने के बाद ही एग्ज़ाम में बैठ पाते हैं स्टूडेंट्स। तब इन्होंने इसको एक्सटेंड करके 16 मार्च तक कर दिया। चलो यहाँ तक तो समझ में आता है कि हाँ, कुछ स्टूडेंट्स नहीं भर पाए होंगे फॉर्म को और आपने उनकी रिक्वेस्ट सुनकर ये एक्सटेंड कर दी थी डेट। लेकिन इनसे गड़बड़ी तब हुई जब इन्होंने 1 महीने बाद फिर से इसको रीओपन कर दिया, यानी कि 8 अप्रैल से 10 अप्रैल तक इन्होंने इस रजिस्ट्रेशन को फिर से रीओपन कर दिया। और जब इसको लेकर इनसे सवाल पूछे गए तो इन्होंने कहा कि कुछ बच्चों की इनके पास रिक्वेस्ट आई थी और उसको मद्देनज़र रखते हुए इन्होंने फिर से डेट को एक्सटेंड नहीं किया, बल्कि बीच में ही रीओपन कर दिया। यानी कि अगर आपको रिक्वेस्ट सुननी ही थी तो आप 16 मार्च के बाद फिर से कुछ दिन बढ़ा देते, आपको 1 महीने बाद फिर से रीओपन करने की क्या ज़रूरत पड़ गई। और ये कुछ स्टूडेंट्स की संख्या आप बता सकते हैं, ये कुछ स्टूडेंट की संख्या थी 24,000। मतलब ये कुछ स्टूडेंट्स होते हैं, ये भाई मतलब मुझे भी कुछ पैसों की ज़रूरत है। और एग्ज़ाम होने के 1-2 दिन पहले ही स्टूडेंट्स ने NTA को रिक्वेस्ट की थी, इस बात पर इन्होंने कंप्लेन किया था कि कोई पर्टिकुलर आदमी टेलीग्राम चैनल पर पेपर के बदले पैसे मांग रहा है। यानी कि जो क्वेश्चन पेपर वो आपको देगा टेलीग्राम पर, आपको उसके पैसे देने हैं। 30,000 से 30 लाख तक इसका वो प्राइस था। और कुछ स्टूडेंट्स का मानना है कि जो पेपर टेलीग्राम पर उन्हें मिला हुआ था वही सेम टू सेम पेपर नीट में भी आया हुआ था, लेकिन इस कंप्लेन को भी NTA ने इग्नोर कर दिया। फिर कुछ स्टूडेंट्स का मानना है कि उनके क्वेश्चन पेपर में ही गड़बड़ी थी। इसके बारे में क्वेश्चन करने पर NTA ने कहा कि उनके कुछ क्वेश्चन और कुछ क्वेश्चन के ऑप्शन पुराने सिलेबस से लिए गए हैं, इसलिए पेपर में कुछ गड़बड़ियाँ हो सकती हैं और इसके बदले हमने स्टूडेंट्स को ग्रेस मार्क्स दे रखे हैं। और ग्रेस मार्क का सिलसिला यही नहीं रुकता है, इसका तो काफ़ी बड़ा क्राइटेरिया है, क्योंकि इन्होंने 1500 से ज़्यादा स्टूडेंट्स को ग्रेस मार्क्स दे रखे थे। और इसके बारे में क्वेश्चन करने पर इन्होंने कहा कि हमने जिन बच्चों को क्वेश्चन पेपर लेट में मिले थे उनको 70 से 80 ग्रेस मार्क्स दे रखे हैं। मतलब इतने ग्रेस मार्क्स दे रखे हैं इन्हें 1500 से ज़्यादा स्टूडेंट्स को। मतलब भाई इतनी मेहरबानी, कुछ हजम नहीं होता है। नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, जरूर कोई ना कोई गड़बड़। और उन सब के बाद इन्होंने मेन गड़बड़ी कहाँ कर दी, इनको रिजल्ट अनाउंस करना था 14 जून को, जिसकी डेट इन्होंने पक्की कर दी थी, लेकिन उसके 10 दिन पहले ही इन्होंने रिजल्ट को अनाउंस कर दिया 4 जून को। और रिजल्ट निकलने के बाद जहां हर साल केवल 3-4 टॉपर होते थे, वहां इस बार 67 टॉपर्स आए हैं और सबके लगभग 720 मार्क्स हैं और किसी किसी के 718 से 719 मार्क्स भी हैं। और 4 जून को इंडिया में क्या हो रहा था ये सबको पता है, और इन्होंने सोचा कि हम उसी के बीच में ये खेला खेल देंगे और किसी को पता भी नहीं चलेगा।
खैर ये सब होने के बाद भी स्टूडेंट्स ने जो हिम्मत दिखाई है और उनके साथ जो जो लोग भी खड़े रहे, हमारे अलग पांडे सर और उनके साथ काफ़ी सारे नामी टीचर और यहाँ तक कि बच्चों के पेरेंट्स ने भी उनका फुल सपोर्ट किया। आई रियली अप्रिशिएट इट और सभी लोगों को ये अप्रिशिएट करना चाहिए, उनको हिम्मत देनी चाहिए। और लेकिन अगर आप सोच रहे हो कि किसी और ने आपको इंसाफ दिलाया है इन लोगों के अलावा, तो आप गलत सोच रहे हो। और हाँ, मैं कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ। अगर वो आपके साथ खड़े हैं, आपके लिए आवाज़ भी उठा रहे हैं, तो उनके पीछे कुछ उनका ही फायदा है, वो आपको अपनी तरफ खींचना चाहते हैं। इसके बारे में अलग पांडे सर ने खुद क्या कहा, आप खुद देखो, वो भी लाइव टेलीविजन पर। के खिलाफ है। मतलब पेपर लीक होता जाए, 70 पेपर लीक करके 70 साल का हिसाब मांगते हैं। मेरे लिए बड़ा ही नया और पहली बार ऐसा एक्सपीरियंस है कि एक टीचर को पढ़ाने के बियॉन्ड इस लड़ाई को लेके फिर सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ता है। इस बात को आगे ले जाना चाहिए और फिर मैं इस चीज़ को माननीय सुप्रीम कोर्ट में लेके गया। एक और शॉकिंग बात है, पता नहीं मुझे बोलना चाहिए कि नहीं, पर जितने लोग भी अभी ओवरऑल मैं बहुत से लोगों को देख रहा हूँ, वीडियोस में देख रहा हूँ, टीवी इंटरव्यूज में देख रहा हूँ, मेरे को बहुत ज़्यादा डाउट है कि उनको नीट का फुल फॉर्म भी पता है कि नहीं। बहुत ज़्यादा डाउट है उन्हें ये भी पता है कि नहीं कितने क्वेश्चंस नीट में आते हैं, कितने नंबर मिलते हैं, कहाँ पे टॉपर होता है। तो मामले को बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टीज और पॉलिटिसाइज होने लग गया है। हम लोग को जो चाहिए था, बच्चों को जो चाहिए था, वो चाहिए था यहाँ पे जस्टिस हो जाए। बात तो सही है, इस पर मैं कुछ अपने ओपिनियन देना चाहूँगा कि भैया जब और सारे पेपर लीक हो रहे थे तब आपका ये समाज सेवा माइंडसेट कहाँ पर था। हाँ, ये भी कह सकते हैं कि आपके पास उतना टाइम नहीं रहा होगा उस टाइम पर, क्योंकि आपको चुनाव प्रचार भी करना था। और आप या तो फिर ये सोच रहे होंगे कि 70 के 70 पेपर लीक हो जाएं और जब एकदम राउंड फिगर हो जाए कि हाँ 70, तब हम इसके बारे में आवाज़ उठाएंगे। लेकिन और पेपर लीक हो रहे थे तब आपने इतना भारी भरकम आवाज़ नहीं उठाया था। भले ही वो पेपर दोबारा कंडक्ट कराए जाएं या दोबारा वो पेपर दिलाए जाएं, बच्चों को इंसाफ मिल गया हो, लेकिन जब पेपर लीक हो रहे थे आपका मेन मुद्दा यही था, तो आपको उस टाइम पर भी कदम उठाने चाहिए थे, आवाज़ उठानी चाहिए थी। लेकिन कुल मिला के एक पब्लिसिटी स्टंट है और जो चुनाव अभी अभी तुरंत बीते हैं तो उस टाइम पर भी ये चीज़ें हो गई और जो कि काफ़ी बुरी हैं, लेकिन ये उसमें घुस गए, इसको पूरा पॉलिटिसाइज कर दिया ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा जनता अभी एक्टिव है और उसको ये अपनी तरफ खींच लें। अभी मतलब अभी मौका है अच्छा खासा, ये अपनी तरफ सारे यूथ को कर लें। इनका मकसद यही है कुल मिला के। अगर ये मकसद नहीं है तो जब एसएससी, बीडीओ, आरओ, यूपीपी के पेपर लीक हो रहे थे तब आपने आवाज़ नहीं उठाई, क्योंकि या तो फिर आप उनको स्टूडेंट्स नहीं समझते हो या फिर आपके पास उस टाइम मौका नहीं था कि आप उनके लिए आवाज़ उठा पाओ। खैर छोड़ते हैं इन सब बातों को। अभी जो लेटेस्ट न्यूज़ है या फिर जो अभी इन सब चीज़ों के ऊपर एक्शन लिया गया है उसके बारे में बात करते हैं। खैर हाल ही में हुए पेपर लीक्स को लेकर एक्शन लिया जा चुका है और एनटीए के चीफ सुबोध कुमार सिंह को इस पद से हटाया जा चुका है। और जिन स्टूडेंट्स को ग्रेस मार्क्स मिले थे, यानी कि जो 1500 स्टूडेंट्स को ग्रेस मार्क्स मिले थे नीट अंडर ग्रेजुएट के पेपर में, का एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया और जो नीट पीजी का पेपर है, यानी कि जो नीट पोस्ट ग्रेजुएट का पेपर है, उसको होल्ड कर दिया गया है। और जो हमारे पास्ट चीफ थे एनटीए के सुबोध कुमार सिंह के जगह पर जो मौके पर नियुक्त किए गए हैं उनका नाम है प्रदीप, और ये तब तक के लिए नियुक्त किए गए हैं जब तक के लिए कोई नया डायरेक्टर नहीं नियुक्त हो जाता है एनटीए के लिए। और ये आईटीपीओ के चेयरमैन है, इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन। जो पेपर कंडक्ट कराया गया, यानी कि जो री एग्ज़ाम कराया गया 23 जून को नीट यूजी का, उसमें देखा जाए तो विद्यार्थियों का विश्वास काफ़ी ज़्यादा टूट गया है या फिर और काफ़ी सारे रीजंस हो सकते हैं। तो ग्रेस मार्क्स जिनको प्राप्त हुआ था, यानी कि 1563 बच्चों का ही केवल री एग्ज़ाम हुआ और उसमें भी केवल 50% ही बच्चे एग्ज़ाम देने आए, यानी कि 1563 में से केवल 815 लोग ही एग्ज़ाम देने पहुँचे। और ये री एग्ज़ाम 6 सेंटर्स पर कराया गया, छत्तीसगढ़, हरियाणा, गुजरात, चंडीगढ़ और मेघालय। कहीं कहीं जैसे बिहार और गुजरात जैसी जगह से भी कुछ आरोपी पकड़े गए हैं पेपर लीक्स के मामले में, उनको अरेस्ट किया जा रहा है। और जो ये पेपर लीक का केस है इसको सीबीआई को सौंप दिया गया है और वो कार्रवाई काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से कर रही है, जिससे कई जगह से लोग अरेस्ट भी हो रहे हैं। तो आपके परिश्रम की भरपाई तो नहीं हो सकती है, लेकिन आपको इंसाफ पूरा मिलेगा। उन लोगों को ज़रूर अरेस्ट किया जा रहा है जो पेपर लीक्स के मामले में अब तक मतलब पूरे रिकॉर्ड में ही शामिल थे। हाल ही में इस पर रोक लगाने के लिए एक बिल भी पास किया गया है जिसका नाम है द पब्लिक एग्जामिनेशन बिल 2024। और अगर इसमें कोई अपराधी पाया जाता है तो उसको 5 साल तक जेल हो सकती है और 1 करोड़ तक फाइन देनी पड़ सकती है। और ये ऐसी जेल होगी जिसमें किसी भी टाइप का बेल इन्वॉल्व नहीं होगा कि बेल ले लिया है और बाहर घूम रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होगा। इसमें कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाएगी और ये 21 जून से ही लागू कर दिया गया है। और हाल ही में एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी ने कहा है कि
आप सिस्टम पर भरोसा रखिए, आप सभी को इंसाफ ज़रूर मिलेगा। इसके पहले भी 2015 में पेपर लीक हो चुके हैं, जब इसको AIPMT कहा जाता था, यानी कि ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट, जब इसको CBSE कंडक्ट कराती थी। और ये पेपर था 3 मई को, जिसमें 1050 से ज़्यादा सेंटर्स थे पूरे अक्रॉस द कंट्री, और तब पेपर ये लीक हुआ था। और 15 जून को इसको सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया था और इसका भी एग्ज़ाम हुआ था। तो उनका कहने का मतलब ये है कि आपको भी इंसाफ मिलेगा, जो आपने आवाज़ उठाई है उसको सुना जा चुका है सिस्टम के द्वारा। आपके क्या ओपिनियन है, आपका क्या सजेशन है, आप कमेंट में ज़रूर छोड़ के जाना। और अगर वीडियो सही लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।